बेटी। आज का दिव्य गुण है संपन्नता। चर्स अर्थात सदा संपन्न। संपन्नता की अनुभूति करने वाले होना। स्वयं सर्व खजाने से संपन्न होंगे तब दूसरों की सेवा कर सकेंगे। अपने में संपन्नता नहीं, संतुष्टता नहीं, तो दूसरे को क्या देंगे। सेवाधारी का अर्थ ही है सर्व खजानों से संपन्न, सदा भरपूरता का नशा और खुशी। कोई एक भी खजाने की कमी नहीं। शक्ति है गुण नहीं, गुण है शक्ति नहीं, ऐसा नहीं। सर्व खजाने से संपन्न, जिस शक्ति का जिस समय आवाहन करे शक्ति स्वरूप बन जाए, इसको कहा जाता है संपन्नता। ऐसे हो जो याद और सेवा के बैलेंस में रहता है। कभी ज्यादा याद ज्यादा हो, कभी सेवा ज्यादा हो, नहीं, दोनों समान हो, बैलेंस में रहने वाले हो, वही संपन्नता की ब्लेसिंग के अधिकारी होते हैं। यानी संपन्नता का गुण किसके पास आएगा? जो सेवा और याद दोनों में बैलेंस रखे। ऐसा सेवाधारी हो, क्या लक्ष्य रखती हो? सर्व खजानों में संपन्न। एक भी गुण कम हुआ तो संपन्न नहीं, एक शक्ति भी कम हुई तो संपन्न नहीं। सदा संपन्न और सर्व में संपन्नता दोनों ही हो, ऐसे को कहा जाता है योग्य सेवाधारी। समझा? हर कदम में संपन्नता। ऐसे अनुभवी आत्मा, अनुभव की ऑथोरिटी, सदा बाप के साथ का अनुभव हो। दूसरा दूसरे व्यक्त मुरली बाप दादा ने कहा, समीपता, संपन्नता और संपूर्णता की यादगार होती है दीपमाला। तो बाबा कहते हैं कि समीपता वो तो स्नेह की निशानी है, तो एक समीपता, दूसरी संपन्नता। दीपमाला संपन्नता की निशानी है। सिर्फ एक लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, आप सभी धन से संपन्न देवियां हो। धन देवी होने के कारण धन्य देवी भी गाए जाते हैं। तो धन देवी, धन्य देवी, ये संपन्नता की निशानी है। तो बाबा संपन्नता का फिर एक और सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। धन्य देवी, धन धन देवी हम भी हैं, लक्ष्मी की देवी। फिर बाबा कह रहे हैं, सर्व गुण सब शक्तियां हैं तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है। कोई कमी नहीं है, हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में दो गुण आपको, दो गुण इसको, ऐसे नहीं बांटा। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को वर्षा, पूरा वर्षा मिला है, तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वह संतुष्टता होगी। बाप दादा सब ब्राह्मणों की संतुष्टि की पर्सनालिटी को देख रहे थे कि कहाँ तक पर्सनालिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनालिटी में, यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। तो तीसरी आंख यानी कि संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख। आज जब आप किसी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, ये प्रकृति भी संपूर्ण हलचल से डांस करेगी। तो फिर पापा सुंदर सा महावाक्य दे रहे 1989, संपन्न हो ना, सदैव अपने आप को संपन्न आत्मा हो ऐसा अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब सब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतना ही संपूर्णता है, जरा भी किनारे कमी नहीं होती, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी से संपन्न, इसी को संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो, तो सब समीप हो, कितने समीप हो? 8, 100, 16,000 तक। 8 की समीपता और 100 की समीपता और 16,000 तक कितनी समीपता वाले हो, यही चेक करना है। अच्छा है फिर भी दुनिया है कि कृपों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो, तरफने वाले हो और संपन्न आत्मा हो, प्राप्ति स्वरूप आत्मा है। खुशी है ना? रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवा और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रहे कि समीप है, संपन्न है। किसी को समीप मिलना भी हो क्या?
वह कहते हैं सतयुग राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है, गुण शक्तियाँ ज्ञान यह संपत्ति है। सर्व संपत्ति है तो गुण शक्तियाँ ज्ञान यह संपत्ति है। आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना है, क्योंकि संपन्नता व जो प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए, नहीं तो समय पर हो जाएगा नहीं। बहुत समय का राज्य भाग लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। ठीक है, फर्नेस कोर्स है क्या? तो यह अविनाशी खजानों की खुशी नशा स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का बेफिक्र बादशाह बनाती है। जहाँ ऐश्वर्य फिक्र है वहाँ फिक्र नहीं हो सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम? क्या होगा, कैसे होगा, इसका फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वो सब अच्छा है, जो होने वाला है वह अच्छा और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिमान बाप के साथ ही साथ रहने वाले हो, हर एक को नचा है। शुक्र है बाप दादा सदा हमारे दिल में हो, सदा बाप के दिल तक पर है। ऐसा नशा है ना जो दिल तक का नशीन है। उसके संकल्प में तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लहस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर हो। तो भरपूर चीज होती है, उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे हो। हर एक बाप का बाप दादा ने खाता चेक। संपन्न संपन्नता के आत्मा कर्मातीत हो बाप के साथ जा नहीं सकती। समान वाले ही साथ जाएंगे। पापा कह रहे हैं किसी भी कार्य को आधा में नहीं छोड़ना है ना। तो ऐसे सदा स्व परिवर्तन में तीव्र गति से चलने वाले स्व की संपूर्णता से भरपूर सेवा में कार्य संपन्न करने वाले सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रह हलचल के पाठ को भी रमणीक पाठ समझ अचल हो देखने वाले जैसे सदा सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग नमस्ते। चाहे स्वयं की संपन्नता, चाहे तो बाबा फिर से बोल रहे हैं, चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगाए जो भी खजाना बाबा ने दिया है, और चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगाए। विनाशी धन खर्चने से खुटता है, अविनाशी धन खर्चने से पदम गुना बढ़ता है। तो बेहद की घड़ी में स्थापना की संपन्नता अर्थात समय पर सुई काटा का आना और विनाश के घंटे बजना। तो बताओ संपन्नता में वह रेडी हो? फिर बाबा कह रहे हैं संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए बाप की महिमा में सागर शब्द कहते हैं। ये संपन्नता को सिद्ध करता है। तो बाप समान मास्टर सागर बनो। नदी तो फिर भी सूख जाती है, संपन्न आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी। खुशी के सिवाय कुछ भी अंदर आ नहीं सकता। संतुष्ट आत्माएं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगी। संबंध में भी कोई खिटखिट नहीं होगी, अगर होगी भी तो उसका असर नहीं आएगा। किसी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या भी मनोरंजन का साधन बन जाएगी, क्योंकि नॉलेजफुल होकर देखेंगे और सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चय के आधार पर विजयी होंगे, सदा हर्षित होंगे।
रिश्ता स्थिति समान है। से ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप, देह भान से रहित, देह की फीलिंग आती थी। सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था? कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश की अनुभूति की। संकल्प में नहीं, वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा, बिल्कुल प्योर बनने का, उसमें यह चीज तो पूरा ये सफेद कागज पर काला दाग है। बाप दादा चाहते हैं कि कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाए। क्यों? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है। क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? कई सोचते हैं समय आने पर हो जाएंगे एवर रेडी। समय आपकी क्रिएशन है, क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात, जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। तो अभी समय की समीपता प्रमाण बहुत काल का जमा होना आवश्यक है। फिर उलाहना नहीं देना कि हमने तो समझा, बहुत काल में समय पड़ा है। जैसे प्यार में 100% है, वैसे पुरुषार्थ में भी संपन्नता, यह भी 100% हो। तो हर चीज में संपन्नता। एक ही चित्र लाखों का मूल्य कमाता है और कोई 100 भी कमाता है, तो अंतर किस बात का हुआ? संबंध, संपन्नता का। तो ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं भी सर्व रेखाओं से संपन्न न होने कारण, किसी एक रेखा दो रेखा की संपूर्णता न होने कारण नंबरवार हो जाते हैं। संपन्नता नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकते। जो संपन्न है सदा आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ के सर्व खजाने की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ का देह आकर्षण किनारापन वहाँ तन की तंदुरुस्ती की प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ का बेफिक्र बादशाहपन की जीवन वहाँ के हर घड़ी मन की मौज जीवन स्थिति की प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ का यह अखंड अटल साधना वहाँ अखंड छोटा सा संसार, बाप दादा माता पिता और भाई बहन वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते हैं, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। तो चाहे मर्तबे रहते हैं, चाहे स्नेह के मर्तबे रहते हैं, संकोच और भय के नहीं। तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना। ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो, कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है। यह रेखाएं खींच रहे हो, होशियार आर्टिस्ट हो ना। संपन्नता की झलक उनके चेहरे से चमकती है। हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजाने की प्राप्ति है, इसलिए थोड़ा समय नशा रहता है और साथ नहीं रहता है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ही आधा कल्प राज्य अधिकारी बनते हैं और आधा कल्प पूज्य आत्माएं बनते हैं, और संगम पर सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा बनते हैं। तो सारा कल्प भरपूर होना, क्योंकि इस समय की संपन्नता सारे कल्प राज्य में के रूप में और पूज्य रूप में चलती है। अभी भी देखो, चाहे कलयुग का अंत है, फिर भी स्वयं सूखी रोटी खाएंगे, लेकिन देवताओं को बढ़िया भोग लगाएंगे। सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज अधिकारी हैं, संपन्नता की निशानी है। संपन्नता अर्थात संतुष्टता, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता।
अगर हठ की इच्छा वह प्राप्ति की उत्पत्ति है तो वो राजा के बजाय मांगने वाला बन जाता है। इसीलिए अपने स्वराज अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो कि मेरा स्वराज्य एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपन्न बना है या अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो अब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तो उस समय क्या हो? प्रजा बन जाते हो, वरना राजा न प्रजा, बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो। ये भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राज्य भाग प्राप्त करना है ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। उस समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदा काल का स्वराज्य है। समझा? कभी अब अलबेले नहीं रह जाना। हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा के बजाय बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लॉ पॉइंट सुनाते हैं जो बाप मुस्कुराते, वकील अच्छा या राजा अच्छा। बहुत होशियारी से वकालत करते, इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप के बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते हुए मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। हर समय का अपना अपना है। वर्तमान समय देश विदेश सर ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार का सहयोग इस समय विशेष कार्य में, ना कि अपने अपने सेंटर में है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, और जितना बड़ा दिल उतनी स्वतः ही संपन्नता होती है। अगर छोटा दिल होता है तो आना हो, तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता है वह भी रुक जाता है। तो कितनी बड़ी बात है। दिल अगर छोटा है तो जो आना होता है वह भी रुक जाता है, जो होना होता है वह भी रुक जाता है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल की प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती हैं। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी, और सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे। और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। स्वयं प्रसन्न रहेंगे, औरों से प्रसन्न रहेंगे, सेवा से प्रसन्न रहेंगे। सेवाधारी तो विश्व राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी बनने के आधार ये तीन शक्तियों से संपन्नता है। सेवाधारी बनना, विश्व सेवाधारी बनना, और विश्व राजन बनना व सतयुगी राजन बनना। इसमें भी अंतर है। सेवाधारी अनेक हैं, विश्व सेवाधारी कोई कोई हैं। सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों को नंबरवार यथाशक्ति धारना। विशेष सेवाधारी अर्थात तीनों शक्तियों की संपन्नता। तीनों शक्ति यानी हर एक महावीर आत्मा की मनसा शक्ति कहाँ तक स्व परिवर्तन प्रति और सेवा प्रति धारण हुए, ऐसी वाचा शक्ति और कर्मणा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ कर्म शक्ति कहाँ तक जमा हुई है। मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों की संपन्नता होनी चाहिए। अब तो संपन्नता के प्रारब्धी बनो। अल्पकाल की प्रारब्ध को समाप्त कर संपूर्णता के संपन्नता की प्रारब्ध को अनुभव में लाओ। आप अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुखी देखने नहीं दो।
सम्मान दें ये यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। सम्मान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का सम्मान, श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान, संपन्नता का सम्मान। सम्मान और सम्मान लेना लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। चिंतक सदा रहे, इसका विशेष आधार है शुभ चिंतन। जिसका सदा शुभ चिंतन रहता है, अवश्य वह शुभ चिंतक है। अगर कभी कभी व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन होता है तो सदा शुभ चिंतक भी नहीं रह सकते। शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन पर चिंतन को समाप्त करने वाली है। और एक श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात शुभ चिंतक मणि का शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हो। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर और ऐसे ज्ञान संपन्न दाता बन औरों के प्रति सदा शुभ चिंतक बन सकते हो। तो चेक करो, सारे दिन में ज्यादा समय संपन्नता के नशे में रहता है। इसलिए शुभ चिंतक स्वरूप द्वारा दूसरे प्रति देता जाता है, भरता जाता है। पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करता है। इसलिए शुभ चिंतक बन औरों को देने के पात्र नहीं बन सकता। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाले शुभ चिंतक मनियों की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सकें। जहाँ शुभ चिंतन होगा वह चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।